हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग के करियर के बारे में। तो अगर आप भी इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हो या इंटीरियर डिजाइनर बनने के प्रोसेस में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग का फील्ड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आगे भी इन फ्यूचर ये बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता रहेगा? क्योंकि लोगों का डिजायर्स बढ़ रहा है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है। पहले के समय में लोगों को डिजायर्स था कि अच्छा घर रहे, अच्छा फर्नीचर्स रहे, बट लोगों के पास उतना पैसे नहीं होते थे, उस तरीके का इकोनॉमिक स्टेट नहीं था कि लोग परचेस कर सके। धीरे धीरे चीज़ें सस्ती होते गई। आज काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस आपको काफ़ी कम रेट में मिलेंगे। अगर वॉलपेपर्स की बात करूं तो आपको 700-800 रुपये में भी एक वॉलपेपर मिल जाता है, जो कि पहले के समय में ज़्यादा हुआ करता था। इस तरीके से अगर मैं सोफ़ास की बात करूं तो आज के समय में 20,000-15,000 में भी सोफ़ा मिल जाता है आपको, जो कि पहले एक महंगा सोफ़ा होता था। आज लोग एल शेप सोफ़ास लगाते हैं, आज लोग डेकोरेटिव वॉल्स करते हैं, वॉल पेंटिंग्स करते हैं, कर्टन्स लगाते हैं, फैब्रिक हो गया आपका, ग्रीन ग्रासेस हो गए, आपका फर्नीचर्स हो गया ओवरऑल। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कम रेट में हो गई और लोगों का जो अर्निंग है वो भी बढ़ चुका है। तो जो हमारा ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग का फील्ड है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर आप एक छोटे सिटी से बिलोंग करते हो, जैसे कि रांची हो गया, पटना हो गया, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा है, क्योंकि ये सब डेवलपिंग सिटीज़ है, ना कि डेवलप्ड सिटीज़ है। जो डेवलप्ड सिटीज़ है वहाँ पे अब स्पेस नहीं है, उतना स्कोप नहीं है, पर जो डेवलपिंग सिटीज़ है वो बड़े सिटीज़ को देखकर कॉपी करती हैं और वो उसी तरीके से बनने के प्रोसेस के अंदर है। जब प्रोसेस के अंदर है तो हम लोग एज अ डिज़ाइनर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग एक एज अ डिज़ाइनर किसी सिटी में जाते हैं तो सिटी के सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथों में होते हैं। आपको हर एक जगह नए फ्लैट्स दिखेंगे, नए अपार्टमेंट्स बनते हुए दिखेंगे, नए रेसिडेंशियल हाउसेस दिखेंगे। तो अगर आप एक आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो या एक डेकोरेटर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। आप कई सारे कस्टमर्स को पिच कर सकते हो, उनमें से कुछ कस्टमर्स कन्वर्ट होंगे। कुछ ट्रायल एंड एरर्स के बाद आप धीरे धीरे आप सीख लोगे। और क्योंकि ये डेवलपिंग सिटीज़ होंगी तो यहाँ पे आपको ग्रो करने का अपॉर्चुनिटीज़ भी जल्दी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स लो होंगे। जो डेवलप्ड सिटीज़ है वहाँ पे बड़े कंपनीज हैं इंटीरियर के, और जैसे कि आप जानते हो कि बड़े बड़े सिटीज़ में बड़े बड़े कंपनीज से कम्पीट करना एक फ्रेशर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसी के लिए अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हो, अगर आप एक छोटे से सिटी से हो, जैसे कि मैं हूँ रांची से, तो आप उस सिटी में किस तरीके से अपना स्किल सेट डेवलप कर सकते हो, उसी सिटी के अंदर रहकर किस तरीके से अपना कम्युनिकेशन आप डेवलप कर सकते हो, आपका नॉलेज कैसे डेवलप कर सकते हो, ये सारा चीज़ हम लोग आपको सिखला सकते हैं। तो हम लोग का खुद का भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक कोर्स है जो हमने लॉन्च किया है रिसेंटली। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी आ चुके हैं जिन्हें हम लोग सारे सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, चाहे वो आपका ऑटोकैड हो, चाहे स्केचअप, 3ds मैक्स हो, फोटोशॉप हो, आपका रेविट हो। तो ये सारा चीज़ आपको हम लोग सिखला रहे हैं। सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको थ्योरी नॉलेज हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। तो मुझे पता है कि क्या चीज़ है प्रैक्टिकली फील्ड में अप्लाइड है, क्या चीज़ें यूज़ होती है, किस रेट पे मिलता है, जो कि आपको एक इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आपको सिखाते हैं। जो मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने देखा है वो जो मटेरियल बतलाते हैं वो सारे मटेरियल्स एक्चुअली फील्ड में मिलते ही नहीं है, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि किस तरीके का मटेरियल आप किस तरीके के क्लाइंट को सजेस्ट करो। अगर आपका क्लाइंट एक मिड सेगमेंट का है तो उसको सारे मटेरियल, सारी चीज़ें आप मिड सेगमेंट का ही सजेस्ट करो, वरना अगर आप हाई सेगमेंट में करोगे तो वो वैसे ही भाग जाएगा बोलकर कि ये महंगा डिज़ाइनर है। अगर आप लो सेगमेंट का आप उनको सजेस्ट करोगे तो वो बोलेगा कि यार इसे शायद पता ही नहीं है अच्छे अच्छे मटेरियल्स के बारे में। तो इस तरीके से राइट ऑडियंस के लिए राइट मटेरियल्स आप कैसे सजेस्ट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें आप एक बार सजेस्ट करो। उसके नॉलेज आपको ज़रूरी है, कैसे एप्लीकेशन होता है वो ज़रूरी है। हमारे जो इंस्टीट्यूट है यहाँ के स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्टली उनको फील्ड पर ले जाते हैं, तो एक फील्ड वर्क का भी एक्सपीरियंस उनको मिलता है कि किस तरीके से वो एक फील्ड में उन चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं, किस तरीके से कारपेंट्री वर्क होता है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, किस तरीके से क्लाइंट हैंडलिंग होता है। ये सारी चीज़ें वो लोग सीखते हैं। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर्स हो गया, आपका थ्योरी में हम लोग सारे मटेरियल्स के बारे में सिखाते हैं, आपको क्लाइंट हैंडलिंग सिखाते हैं, आपको जो टोटली एक प्रोजेक्ट हैंडलिंग किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप हायरार्की में काम करवा सकते हो। पहले पेंटिंग वर्क होगा या पहले फर्नीचर वर्क होगा, पहले फॉल सीलिंग वर्क होगा या पहले लाइटिंग वर्क होगा, ये सारी चीज़ें का हायरार्की भी आपको सिखलाया जाता है। तो ये कंप्लीट नॉलेज हम आपको देते हैं इस करियर के अंदर। इस
कोचिंग के अंदर आपको सारा हम लोग कंप्लीट नॉलेज देंगे, इस करियर के से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें आपको सिखलाने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये सारे कोर्सेज हो गए और आपका जो करियर हो गया, ये सारे चीज़ को एक जगह मर्ज करके हम लोग एक कंप्लीट पैकेज आपको देते हैं, जो कि हमारा 3 मंथ्स का भी है और 1 ईयर का भी है। तो आपका एक ब्राइट फ्यूचर के लिए और एक बेटर करियर के लिए आप डायरेक्टली एक फर्म से सीखिए, और जहाँ से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। तो ये 1 ईयर का कोर्स भी है और 3 मंथ्स का भी कोर्स है। जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से हमारे पास आके ये कोर्स सीख सकते हो। तो हमारा सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे वेबसाइट को आप विजिट करें sahufoundations.com, और फ़ोन नंबर और बाकी की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।